झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन पटरी से उतरी है, यानी डिरेल हुई है। हावड़ा सीएमएसटी एक्सप्रेस में पेश आया, जहां पटरी से ट्रेन के कई डिब्बे, जहां पोटोबेड़ा गांव के पास यह हादसा। मेडिकल टीमों ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है, लेकिन डिरेल होने की खबर एक और ट्रेन की सामने है। और देखिए, इस हादसे की डिटेल आ रही है। हम आपको बताते चले कि झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन पटरी से उतरी है, डिरेल होने की तस्वीर। और इस बार ट्रेन का नाम हावड़ा CSMT है। पोटोबेड़ा ये लोकेशन है जिस गांव के पास ये ट्रेन डिरेल हुई है। तस्वीरें भी आ चुकी हैं, देखिए किस तरीके से ट्रेन साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस, लोगों की भीड़ और यहां राहत और बचाव के लिए मौके पर सबसे पहली जरूरत जो लोग घायल हैं उन्हें इलाज दिया जाए। और ये पूरी तस्वीर एक बार फिर सामने आई। रेलवे ने हेल्पलाइन जारी किया है। झारखंड में ट्रेन डिरेल हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। CSMT ये हावड़ा से चलने वाली ट्रेन और डिरेल होने की, एक और ट्रेन के डिरेल होने की खबर। पैसेंजर ट्रेन जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, हावड़ा CSMT एक्सप्रेस ये नाम है इस ट्रेन का। और डिरेल होने की खबर सामने आ रही है झारखंड के चक्रधरपुर में, जहां एक ट्रेन पटरी से उतर गई। पोटोबेड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ। यात्री इसमें ट्रेवल कर रहे थे, अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे थे, लेकिन ये एक और रेल हादसे की खबर इस बीच सामने आई, जिसमें अपडेट ये है कि 6 लोग घायल हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविकांत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, डिरेल होने की खबर जो सामने आई है, कितने पैसेंजर्स घायल हुए हैं और क्या किसी तरीके का कोई जानी नुकसान हुआ है? क्या फिलहाल स्थिति वहां पर है, बताइए रविकांत। देखिए, रेलवे की ओर से अभी तक 5 से 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता लग रहा है करीब 40 लोग घायल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हादसा बड़ा है। और हालांकि रेलवे ने जो कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन तस्वीरों से साफ पता लग रहा है कि वहां पर पहले से एक मालगाड़ी पटरी से उतरी हुई थी। और जब ये CSMT को जाने वाली ट्रेन वहां से गुजरी है, तो उसके एक डिब्बे से टकरा करके ये भी डिरेल हुई है। तस्वीर में मालगाड़ी और जो CSMT ट्रेन है वो साफ दिखाई दे रही है। और इसमें खासतौर से घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रेलवे ने तुरंत ही इस बात के सारे प्रबंध किए हैं कि जो यात्रियों जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द राहत और बचाव का काम किया जाए, और वो शुरू हो चुका है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो यात्री हैं उनकी आगे जल्द से जल्द यात्रा शुरू हो सके, इसकी कोशिश की जा रही है। रविकांत, एग्जैक्टली टाइमिंग क्या रही जब ये हादसा पेश आया और उसके बाद से जो टाइमलाइन की बात करें? देखिए, ये रात में 3:45 की घटना है। और उसके बाद रेलवे को जानकारी मिलने में ऐसा लगता है कि कुछ समय लगा होगा, और उसके बाद ये राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। यानी रात में 3:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आता है, जब लोग सो रहे होंगे और अचानक से डिरेल हुई है ट्रेन। निश्चित रूप से इसीलिए ये हादसा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि लोग सावधान नहीं रहे होंगे। और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो चोटें भी ज्यादा लगती हैं। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि 40-50 के आसपास लोग घायल हो सकते हैं। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये राहत की बात है, लेकिन घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है। रविकांत, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ये जानकारी रविकांत पहुंचा रहे थे कि मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पहले से ही पटरी पर थे और उसी से ये जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, ये टकराती है एक्सप्रेस ट्रेन, और उसके बाद ये हादसा सामने आता है। 40 घायलों की संख्या हो सकती है। गनीमत रही कि अभी तक कोई कैजुअलिटी की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लोगों की भीड़ वहां पर है। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जारी। बिल्कुल, और इस पर नजर बनी हुई है हमारी कि आखिरकार इस हादसे, एक और हादसे पर किस तरीके से अपडेट सामने आता है। लेकिन जरा सोचिए कि रात 3:30 बजे का वक्त, पूरी ट्रेन में लोग सो रहे होंगे। किसी के कुछ समझ में आता कि तेज आवाज के साथ उनको 3:30 बजे के करीब ये पता चला होगा
कि उनकी ट्रेन डिरेल हो गई है। यानी कुल मिलाकर के जो घायलों की संख्या है वो बढ़ सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ट्रेन हादसा या ये ट्रेन डिरेल होने की जो खबर सामने आती है वो 3:30 बजे के थोड़ी देर बाद, यानी रेलवे को भी काफी देर बाद पता चलेगा कि अमूमन रात का वक्त है। ऐसे में सुबह तड़के सुबह की ये भीड़ और ये तस्वीर आपके सामने है। 3:30 बजे के बाद जब पौ फूटी, रोशनी आई तो लोगों ने देखा एक ट्रेन डिरेल है, सामने एक मालगाड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि इस पर जांच चल रही है, अभी भी पता लगाया जाएगा कि किस वजह से यह हादसा पेश आया। रेलवे ने अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि एक मालगाड़ी उसी ट्रैक पे आसपास दिखाई दे रही है, तो कुल मिला के हो सकता है कि इससे ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी और ये पटरियां डिरेल, ये डब्बे डिरेल आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन पटरी से उतरी और लोग जो सो रहे होंगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, आनन फानन में वो भाग करके रात के अंधेरे में 3:30 बजे इस ट्रैक के सामने आसपास इकट्ठा हो गए। और अब यहां पर राहत और बचाव की तस्वीरें आ रही है, दिन की रोशनी में आ रही है। जाहिर तौर पर 1-8 घंटा का वक्त लगा होगा जब टीमें पहुंची होंगी रेस्क्यू करने के लिए। नीरज पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, आपके पास क्या जानकारी है इस ट्रेन के डिरेल होने को लेकर के? जी मैं बता दूं कि एक बड़ा बम्बू के आसपास ये घटना हुई है जहां ट्रेन डिटेन हुई है, और ये कहा जा रहा है कि करीब 5 लोग जख्मी हैं। अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है, लेकिन हाँ घटना बड़ी है। और जैसा जानकारी मिल रहा है कि मालगाड़ी भी वहां पे डिटेन हुई है। जी ठीक है नीरज, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, अभी भी एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हादसे के बाद वहीं पर फंसे हुए हैं, या सभी को निकाला जा चुका है, अस्पताल पहुंचाया जा चुका है? नीरज जी, वहां पे बता दें कि गाँव के लोगों की काफी भीड़ है, लेकिन फिलहाल वहां पे अभी इंजर्ड लोग कोई वहां नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन वहां पूरी तरह मुस्तैद है और अपने काम में लग गए हैं। जी बिल्कुल, और ये बड़ी बात है कि सबसे पहली जरूरत होती है जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, फौरी तौर पर उन्हें फर्स्ट एड मिले। लेकिन ये गांव वालों की भीड़ है, उनके लिए भी ये सुबह बहुत अलग तरीके की रही होगी। जब जिस ट्रैक को वो डेली खाली देखते हैं या ट्रेन से दौड़ते हुए देखते हैं, वहां पर ट्रेन के डिरेल होने की तस्वीर, कुछ लोगों के फंसे होने की खबर, और इसी के साथ ये झारखंड के पेटा गांव के पास ये तस्वीर सामने आई, एक और ट्रेन डिरेल हुई। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं, झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन पटरी से उतरी है। एक ट्रेन के डिरेल होने की खबर, हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन डिरेल हुई है। पेटोबेड़ा गांव जिसके पास यह हादसा पेश आया, मेडिकल टीम्स ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। हादसे में 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है और इनके इलाज का काम शुरू है। लोकेशन झारखंड के चक्रधरपुर के पास बताई जा रही है। तो यात्री ट्रेन ये जो डिरेल हुई है, जिसके कई डब्बे पटरी से बेपटरी हो गए, तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों की भीड़, वहां पर आनंद फानन का माहौल, और इस ट्रेन हादसे में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि यात्री ट्रेन थी। रात का समय जिस वक्त यह हादसा सामने आया, उस वक्त देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति मची होगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। रविकांत, आप सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? क्या सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, और एक्चुअली कितनी उनकी संख्या है? क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है और रेलवे की ओर से 5 से 6 घायलों की संख्या ही अभी तक दी गई है। कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन घायलों की संख्या ज्यादा है। थोड़ी देर में अपडेट आएगा तो रेलवे की ओर से ये पता लगेगा कि अब तक रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। लेकिन घायलों की संख्या ज्यादा है शायद, तभी राहत और बचाव का काम अभी तक चालू है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जो एम्बुलेंसेज हैं या अन्य मेडिकल सुविधाएं हैं वो वहां पर पूरी तरह पहुंच गई हैं। लोकल जो ADRM हैं वो पहुंचे हुए हैं, कई अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो ट्रेन क्योंकि ये पूरी जो रूट है हावड़ा से मुंबई जाने की, वो वहां पर पूरी तरीके से बाधित है। मुंबई जा रही थी ये ट्रेन, तो जल्द से जल्द रेलवे के लिए ये भी चुनौती है कि जो रूट है उसको क्लियर करें, क्योंकि जो बाकी ट्रेनें हैं उनको दूसरे मार्ग से रवाना किया जा रहा है। कुछ ट्रेनें कैंसिल भी की गई हैं। फिलहाल कुछ देर ऐसा लगता है कि राहत और बचाव का काम अभी और चलना है।
अच्छा रविकांत, जो मालगाड़ी पहले से डीरेल बताई जा रही है उससे लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ट्रैक दोनों ने बाधित किया हुआ है। निश्चित रूप से जो पहले मालगाड़ी खड़ी थी वो पहले से डिरेल थी, लेकिन अभी फिलहाल रेलवे ने मालगाड़ी को लेकर के कोई बात नहीं की है, क्योंकि अगर मालगाड़ी पहले से उतरी थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया था, क्या काफी देर पहले से वो मालगाड़ी उतरी थी, इन सब को लेकर के क्लैरिफिकेशन देना होगा रेलवे को। फिलहाल रेलवे का जो बिल्कुल, क्योंकि रविकांत सोचिए ना, एक ऐसी पटरी जहां इतना इंपॉर्टेंट रूट हावड़ा और मुंबई को जोड़ने वाला एक मालगाड़ी डिरेल वहां पे ऑलरेडी थी। अब उस डिरेल होने की खबर नहीं मिलती है कि उसी ट्रैक पे और आगे बढ़ती एक पैसेंजर ट्रेन भी आती है। किस तरीके का कनेक्शन आप फील कर पा रहे हैं, क्योंकि लंबे टाइम से आप भी देखते हैं, रेलवे को कवर करते हैं, ऐसी कैसी सिचुएशन हो सकती है? देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि अगर पटरी से ट्रेन उतरी है तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो या जल्द से जल्द ठीक न किया जाए, लेकिन ये जो मालगाड़ी पटरी से उतरी है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक दिन पहले से ही ये पटरी से उतरी थी, लेकिन अभी चूंकि रेलवे की ओर से कोई इस पर टिप्पणी नहीं की गई है, कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए इस पर कहना मुश्किल है कि ये कब पटरी से उतरी थी। लेकिन अगर ये पटरी से उतरी थी और 2 घंटे से ज्यादा देर से उतरी थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो ये बड़ी लापरवाही बन जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रविकांत हमें करना होगा, लेकिन क्या फिलहाल भी वहां पर वैसी ही भगदड़ की स्थिति मची हुई है या फिर वहां पर स्थितियां कंट्रोल में कर ली गई हैं? घायलों की संख्या जैसा कि आप बता रहे हैं अभी 5 से 6 है, ये बढ़ सकती है। अस्पताल क्या उन्हें पहुंचा दिया गया, उनके परिजनों तक क्या सूचना दे दी गई है? ये तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज क्या हो चुकी है रविकांत? निश्चित रूप से घायलों को पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी उनके सारे परिजनों को सूचना दी गई है ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रेलवे का पूरा फोकस अभी घायलों को और देखने की है कि ट्रेन में और कोई घायल ना हो। राहत और बचाव का काम जब तक पूरा ना हो जाए और जब तक उनका आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए कि जो घायल हैं, जाहिर सी बात है कि जो घायल हैं वो अभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तो उन्होंने खुद ही फोन करके अपने घर वालों को जरूर बता दिया होगा रेलवे की ओर से करने की जगह। रविकांत, जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी आती है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है, हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल जो कुछ भी आपने बताया उसके लिए शुक्रिया। नीरज तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नीरज, गांव वालों से जब बात की होगी, जो लोकल लोग हैं उन्हें कैसे पता चला होगा? जब वो सुबह आए तब लोगों को परेशान देखा या राहत बचाव का काम पहले से चल रहा था तब लोगों की नजर पड़ी? जी, मैं बता दूं कि एक्सीडेंट होने के बाद एक दूसरे से लोगों को जानकारी मिली फोन के द्वारा, और उसके बाद मैं बता दूं कि ये हावड़ा से मुंबई जा रही थी ट्रेन, और अभी जैसे जानकारी मिल रही, सरायकेला खरसुआ के उपायुक्त, जगदर चाईबासा के उपायुक्त सभी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और पहुंचने वाले ही होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि घटना काफी बड़ा है, भले मतलब जान माल की नुकसान नहीं हुई है, लेकिन घटना काफी बड़ा है। अब देखना है कि नीरज, इस बात की जांच होगी कि किस तरीके से ये घटना, ये लापरवाही है और या टेक्निकल ग्लिच है, ये तमाम चीजें सामने आएंगी।